अमेरिकी वज़ीर खजाना जेनेट येलेन ने आज बेंगलुरु में मुल्क की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव से की मुलाकात। आपको बता दें कि 2 रोजा दुनिया की 20 बड़ी मईशतों के नुमाइंदे इस वक्त बेंगलुरु में हैं। हिंदुस्तान की सदारत में G20 का ये पहला इजलास था। 2 रोजा G20 ममालिक के मालियाती इदारों के नुमाइंदे और वुज़रा की ये मीटिंग ऐसे वक्त में हुई जबकि आलमी मईशत कोविड बहरान और रूस यूक्रेन जंग के असरात से उबरने की कोशिश कर रही है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने तुर्की के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए हर तरह मदद का दिलाया यकीन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तुर्की सदर एर्दोगान से हुई बातचीत के दौरान मैक्रों ने कहा कि मुतासरीन की मदद के साथ 7 तबाहाल शहरों की तामीर नव में फ्रांस हर मुमकिन मदद करेगा। आपको बता दें कि तुर्की हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में जल्द ही मकानों की तामीर का काम शुरू करने का ऐलान किया। तुर्की सदर ने दावा किया है कि 1 साल के अंदर सभी मुतासरीन को नया मकान फराहम कराया जाएगा। ज़लज़ला मुतासरा इलाके हताय में इमदादी स्टॉल पर लगी मुतासरीन की लंबी कतार। एक मकामी हाई स्कूल की इमारत को इमदाद तकसीम का बनाया गया है। मरकज वाज़ी हो कि हते में बड़ी तादाद में शामी पनाह गुज़ीन भी आबाद हैं। गुज़िश्ता 6 फरवरी को आए तबाहकुन ज़लज़ले से 1.5 लाख से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। UN डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक ज़लज़ले से तकरीबन 15 लाख अफराद बेघर और 50,000 के करीब लोग जाबहक हो चुके हैं। शुमाली कश्मीर के सरबराह किम जोंग उन ने शाम के सदर बशार को भेजा यकजहती का पैगाम। किम जोंग ने कहा है कि शुमाली कोरिया मुसीबत की घड़ी में शाम की आवाम के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि बशार अल असद की क़यादत में शामी आवाम इस साने से उबरने में जरूर कामयाब होगी। आपको बता दें कि शाम और शुमाली कोरिया के दरमियान 1966 से सिफारती ताल्लुकात कायम हैं। मुसलसल तीसरे हफ्ते इदलिब और आसपास के इलाकों में लोगों ने मलबों के दरमियान अदा की जुमे की नमाज। आपको बता दें कि ज़लज़ले के सबब रिहायशी मकानों के साथ ही कई मस्जिदें भी तबाह हो चुकी हैं। मस्जिद के इमाम आदिल अल शेख का कहना है कि 6 फरवरी के बाद से ही लोग खुले मैदान में नमाज अदा कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के 1 साल पूरे होने पर कनाडा में मुकीम यूक्रेनी शहरियों ने किया कैंडल मार्च। जंग में हलाक लोगों को पेश किया गया खराज अकीदत। कैंडल मार्च में बहुत से ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने जंग शुरू होने के बाद कनाडा में पनाह ले रखी है। मुजाहिरीन ने जल्द अज जल्द जंग के खात्मे का मुतालबा किया। रूस यूक्रेन जंग के खिलाफ अर्जेंटीना और मेक्सिको में भी हजारों लोगों ने रैली निकाली। मेक्सिको सिटी वाक़े एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस यादगार के बाहर लोगों ने जंग के खिलाफ नारे लगाए। वहीं अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में सैकड़ों लोगों ने यूक्रेन के साथ यकजहती का इजहार किया। मुजाहिरीन ने रूसी सिफारत खाने तक मार्च किया। जंग को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा अमन मुज़ाकरात के लिए रखी शर्त फौरी तौर पर जारहाना कार्रवाई रोकने के साथ ही मकबूजा इलाकों को खाली करने का मुतालबा किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि बातचीत की किसी भी तजवीज़ को उस वक्त तक कबूल नहीं किया जा सकता जब तक कि रूसी फौज मिसाइल और बमबारी के जरिए आम शहरियों की हलाकत बंद नहीं करता। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों करेंगे चीन का दौरा। अप्रैल की शुरुआत में मैक्रों का होगा बीजिंग दौरे के दौरान दीगर उमूर के साथ ही रूस यूक्रेन जंग पर होगी बातचीत। सदारती ऑफिस के मुताबिक सदर मैक्रों चीन की आला क़यादत पर जोर देंगे कि बीजिंग अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए रूस को जंगबंदी पर राजी करने में अहम किरदार अदा करे। ख्याल रहे कि चीन के सदर शी जिनपिंग भी जल्द ही रूस का दौरा करने वाले हैं। कतर ओपन में एंडी मुरे ने शानदार फॉर्म का सिलसिला जारी रखते हुए फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में सख्त मुकाबले के बाद चेक जमहूरिया के येरी लेहका को 6-0, 3-6, 7-6 से दी शिकस्त। 3 दफा के चैंपियन मुरे का फाइनल में रूस के डैनियल मेडवेडेव से होगा मुकाबला। आपको बता दें कि गुज़िश्ता जून के बाद मुरे पहली दफा किसी ATP टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं।